हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर गिरेगी। हम ही इस जमीन के वारिस हैं और हम ही हमेशा रहेंगे। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। क्या तुमने कभी गौर किया है कि एक ऐसी कौम भी गुजरी है जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी? हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? मगर जब आसमान से हुक्म आया तो वही महल रेत और मिट्टी के नीचे खामोशी से दफन कर दिए गए। हजरत नूह के बाद अल्लाह ने एक और कौम को जन्म दिया, कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान एक वसी इलाके अहकाफ में आबाद थे। इनके शहर का नाम था अल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर। ऐसा शहर जो गोया आसमान से बातें करता था। इनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत, कद बादलों को छूते हुए और दिलों में गुरूर आसमान चीर देने वाला। वो कहते थे, हम ही इस जमीन के वारिस हैं। अहकाफ की रेत में उनकी बस्तियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके घोड़ों के सुन जमीन को गूंज में बदल देते। रात के वक्त उनके चरागों की रोशनी मीलों दूर तक दिखाई देती। यूं लगता था जैसे उनका शहर जमीन पर रखा हुआ कोई ताज हो। और अपनी मजलिसों में वो अक्सर एक ही जुमला दोहराते, हम जैसे लोग कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी कम उम्री में पत्थर उठाकर ताकत का मुजाहरा करते और बूढ़े फखर से हमारे कहते, बच्चे भी पहाड़ झुकाने वाले होंगे। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी के बीच खड़े होकर बाजू फैलाते और हंसते हुए कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर गिरेगी। बुजुर्ग महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा भी हवा का रुख बदल दिया करते थे। जब वो दूर से तूफान आता देखते तो मुस्कुरा कर कहते, हवा हमारे साथ है। उन्हें क्या खबर थी कि यही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। कौम आद सिर्फ कद में लंबी नहीं थी, उनकी जिस्मानी साख्त आम इंसानों से कई गुना बड़ी थी। आज भी पहाड़ों के दरमियान दरियाओं के किनारे उनके कदमों के निशानात मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि घोड़ा और सवार दोनों एक साथ अंदर जा सके। उनके बर्तन भी पत्थर के बने होते, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाए। वक्त गुजरता गया, ताकत बढ़ी और ताकत के साथ गुरूर भी बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहि। आए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कौम ने जवाब दिया, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम लोग ताकतवर हैं, हमें कोई नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें ऐसे अजाब से डराता हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद रोज उनके बाजारों, महलात और दरवाजों पर जाकर आखिरी दावत देते रहे। अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी बच्चे उनकी आवाज का मजाक उड़ाते और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं आंखों में अल्लाह का खौफ न उतर आए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। अल्लाह की बनाई हुई कायनात देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। ये डराने वाली बातें छोड़, अगर अजाब आया भी तो हम अपनी ताकत से उखड़ेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी आवाज गूंजी। ना बादल गरजा, ना बिजली चमकी, मगर फिजा में किसी पुकार का एहसास था। ये तो पहाड़ों की आवाज है। ये रहमत नहीं, तनबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें मालूम न था कि ये जमीन का आखिरी एहतजाज था। फिर आया अल्लाह का फैसला।
सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक बारिश का एक कतरा न गिरा। नदियां सूख गईं, कुएं जल गए, जमीन पत्थर बन गई। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली मसला है, हम मजबूत हैं। दूसरे साल प्यास ने जबानें सिखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर गिरने लगे। तीसरे साल कौम आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज सब खत्म हो गई जो कभी आसमान से टकराने का दावा करती थी। जब वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने रोकर कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अल्लाह के अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए। आवाज आई, ए कौम आद, इनमें से कोई एक बादल चुन लो। काला बादल, इसमें बरकत है। उन्हें क्या मालूम कि इस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा सर्द हो गई, लोग नाचने लगे। देखो बारिश अब होने लगी है। मगर वो पानी नहीं था, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, मट्टी और पत्थर उड़ गए। हर झोंके में ऐसा लगा जैसे हवा उनका नाम मिटा रही हो। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, जानवर उड़ गए, उनकी मूर्तियां, उनका फख्र, उनके बागात, उनका शहर सब बिखरने लगा। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उछल गए। वो महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बातें करते थे, अब रेत के नीचे गल सड़ गए। 7 रातें और 8 दिन वो तूफान चलता रहा, और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा छा गया। रेत का समंदर और खजूर के खोखले तने जमीन पर गिरे हुए। अल्लाह ने फरमाया, कौम आद सख्त गरजदार आंधी से तबाह कर दी गई। मगर वो चंद लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, पहाड़ों के गार में पनाह दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जब वो वादी के ऊपर खड़े तबाह शहर को देख रहे थे तो आंखों में आंसू आ गए। ये वही लोग थे जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। आज उनकी कोई निशानी बाकी नहीं सिवाय इबरत के। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही होता है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे इरम का शहर दफन है, एक गवाही के तौर पर कि इज्जत ताकत से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है।